बेस्ट ऑफ एसोसिएट ओडीआई में 2023 लगातार जारी है डेल क्रिकेट की तरफ से। इससे पहले हमने आपके सामने 2 वीडियोस प्रेजेंट किए जहां पर हमने आपको बताया कि इस साल जो टॉप 10 जो मोस्ट रन गेटर्स हैं, विकेट टेकर्स हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स एसोसिएट के लिए ओडीआई में क्या क्या थे, वो सारे हमने अपडेट्स दिए एक वीडियो के थ्रू। उसके बाद हमने सेक्शन शुरू किए, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, बॉलर ऑफ द ईयर, ऑलराउंडर, परफॉर्मेंस वगैरह। इसका एक हमने आपके सामने वीडियो प्रेजेंट किया जो कहीं ना कहीं हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले परसों वो वीडियो डाला था, आप जाकर उसे एक बार जरूर चेक करिए कि इस साल के डेल क्रिकेट की तरफ से बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर्स, बेस्ट परफॉर्मेंस, ये सब कौन कौन से रहने वाले हैं। उसके बाद ही हमने कहा था कि नेक्स्ट और वीडियोस में भी आपके सामने और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे। तो इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर ओडीआई, बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर ओडीआई। डेब्यूटेंट मतलब जिन्होंने 2023 में डेब्यू किया हो ओडीआई में इस प्लेयर ने, उन प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन एसोसिएट प्लेयर डेल क्रिकेट कौन से लगे वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, जी हाँ, बेस्ट ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, और उसका वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ द ईयर ओडीआई में। और एक और मेरे ख्याल से आन कोई है बेस्ट अवे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, यानी ऐसे परफॉर्मेंसेस जो घर से अपने घर से काफी दूर बाहर जाकर की गई हो, अवे परफॉर्मेंसेस, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही है, इस पे भी आपके सामने। तो ये 5 चीजें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और रही बात ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, यानी टीम ऑफ द ईयर की हम बात करें, जैसे एक तो हम बताएंगे आपको टीम ऑफ द ईयर यानी सबसे बेस्ट टीम ओडीआई की इस साल की कौन सी रही है, लेकिन एक और बताएंगे जो बेस्ट 11 ऑफ द ओडीआई 11 ऑफ द ईयर एसोसिएट्स का, वो भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर ओडीआई में एंड एसोसिएट्स के लिए डेल क्रिकेट की तरफ से कौन रहे हैं सबसे नंबर 1 चॉइस और क्यों। बिल्कुल, और ये है नीदरलैंड्स के बल्लेबाज, जी हाँ, जिन्होंने इसी साल डेब्यू किया और डायरेक्ट उनका जो डेब्यू था वो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइब्रेंट एंजलब्रेच की, जी हाँ, जिनका डेब्यू मैच ही सीधा वर्ल्ड कप मैच था, तो अपने आप में बहुत बड़ा डेब्यू हो जाता है उनका। और इस साल ही 2023 में उनका डेब्यू हुआ, क्या परफॉर्मेंस किया है उन्होंने इस साल, बहुत इंप्रेस किया है। अगर आप देखें, नज़र डालें तो 8 इनिंग्स में 300 रन, 37.5 की एवरेज है। और ये कुछ परफॉर्मेंस है उनकी, 8 इनिंग जिस तरीके से उन्होंने खेली, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज आप देख पा रहे हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, एक श्रीलंका के खिलाफ और एक अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शानदार इनिंग्स खेली थी इन्होंने। पार्टनरशिप भी बहुत क्योंकि आप 3 यहाँ पे 30+ भी इनिंग्स देख रहे हैं जो बहुत क्रूशियल मोमेंट में पार्टनरशिप आई है। बिल्कुल, और इसी में छोटी छोटी पार्टनरशिप, जब टीम 4-5 विकेट शुरू में गिर चुके थे, तब इन्होंने पार्टनरशिप करके टीम को एक रेस्पेक्टिव स्कोर तक पहुंचाया, बहुत मदद की है इन्होंने। बहुत अच्छा डेब्यू रहा है साइब्रेंट एंजलब्रेच का। बिल्कुल, तो अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ब्रेंडन मैकमिलन को आप कैसे भूल गए, तो यकीन मानिए ब्रेंडन मैकमिलन भी हमारे रडार में सबसे पहले होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो डेब्यू है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो डेब्यू है वो 2022 में हो गया था। 4 ओडीआई मैचेस वो 2022 में ऑलरेडी खेल चुके थे। तो 2023 में जिन्होंने डेब्यू किया हो ओडीआई में, उन एसोसिएट प्लेयर्स में सबसे हमारी जो बेस्ट चॉइस होगी वो होगी साइब्रेंट एंजलब्रेच, जिन्होंने वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट डेब्यू करते हुए 38 के एवरेज से 300 रन की इंडियन कंडीशंस में जाकर, और उसमें भी 2 अच्छी स्पिन अटैक वाली टीम के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाई इंडियन कंडीशंस पे। तो अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग उन्होंने फैक्टर दिखाया, और बहुत ज्यादा नजर रहेगी इन पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें नीदरलैंड्स के लिए कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, घर से बाहर या फिर घर में भी जाकर। अब बात करते हैं एक और अलग सेक्शन की, वो होगा बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर ओडीआई। जी हाँ, इस साल के 2023 के बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर, ज्यादा घुमा के नहीं कहूंगा मैं, सीधे तौर पर 2 नाम आपके जहन में आएंगे। एक है नेपाल के रोहित पौडेल और दूसरे होंगे स्कॉट एडवर्ड्स फ्रॉम नीदरलैंड। डेफिनेटली स्कॉट एडवर्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम को लीड किया, वहां से वो लेकर गए और वर्ल्ड कप तक उन्होंने पहुंचाया। वर्ल्ड कप में भी जाकर उन्होंने कुछ मैचेस में बहुत अच्छी कप्तानी की, टीम को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे रोहित पौडेल को, तो उनके साथ भी कई सारी अचीवमेंट्स रही है इस साल। तो यहाँ पर सीरीज में जानना चाहूंगा बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर ओडीआई 2023 आखिर डेल क्रिकेट ने किन्हें चॉइस दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्यों दिया है, इसका रीजन भी मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, और ये है नेपाल के रोहित पौडेल। जी हाँ, रोहित पौडेल जो कप्तान है नेपाल टीम के, उनको यहाँ डेली क्रिकेट ये एक उपाधि दे रहा है कि बेस्ट कैप्टन ऑफ ईयर ओडीआई में 2023 में एसोसिएट के लिए वो रहे हैं रोहित पौडेल, और कुछ अचीवमेंट उनके साथ रही है, इस वजह से हमने दिया है। आप देखेंगे 22 में से 15 मैचेस उन्होंने जीते, 69% उनकी विनिंग परसेंटेज थी, जो कि सेकंड मोस्ट है ओवरऑल ओडीआई में। अगर हम इस साल देखें इंडिया के बाद अगर हम देखेंगे, तो उसके बाद आप देखें क्वालिफाई किया इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, जहां टीम लग भी नहीं रही थी कि शायद टॉप 3 में, कहां छोड़िए बस ओडीआई स्टेटस बचा ले, वहां से टीम को इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खिलाया, जहां खुद वो पहली दफा कप्तानी कर रहे थे।
एसीसी प्रीमियर कप जीता, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में इन्हीं के अंडर टीम खेलने गई और फिर एशिया कप में खेला। कहाँ से? प्रीमियर कप को जीतकर एशिया कप के लिए भी यहाँ नेपाल ने फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में एशिया कप खेला, वो भी रोहित पौडेल के अंडर। तो काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो रोहित पौडेल ने एज अ कैप्टन इस साल की हैं और बहुत बेहतरीन कप्तानी भी की है। कहीं कहीं थोड़ी गलती भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादातर टाइम पर वो सही भी गए। बिल्कुल सही कहा। मॉन्टेनेरो सर के बैकअप के थ्रू कहीं ना कहीं रोहित पौडेल की जो कप्तानी है वो निखरती हुई हमें नजर आई है। और कई सारी चीजें यहाँ पर पहलू है। आप देखिए, जब इन्हें कप्तानी दी गई थी तब भी आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि किस तरह की सिचुएशन टीम में थे, टीम का माहौल क्या था और टीम के सामने पहाड़ क्या था। लास्ट 12 में से उन्हें 11 मैचेस जीतने थे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए और कहीं ना कहीं टॉप 3 में आने की। और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस 12 में से 11 जीत कर उन्होंने ना ही अपना ओडीआई स्टेटस गेन किया, क्योंकि जब इनको कप्तानी दी गई थी तब ओडीआई स्टेटस बहुत ज्यादा खतरे में था। ये हाल था कि आप कह सकते हैं 75-25 का मामला था कि 75% शायद गए अभी के लिए गया, वो क्वालिफायर प्लेऑफ में जाकर मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन वहां तक के लिए गया। लेकिन 25% उम्मीद थी, लेकिन उसमें जाकर उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह से टीम को यूनाइट किया है, जिस तरह से कुछ अच्छे डिसीजंस भी उन्होंने लिए हैं, बॉलिंग प्लेसमेंट्स हो, तो कई सारी चीजें हैं। और खुद का भी परफॉर्मेंस इनका काफी जगह पर अच्छा रहा है थ्रू द बैट, कहीं पे लैग किया, कहीं भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो अचीवमेंट्स इनके साथ जुड़ी है, प्रीमियर कप को जीतना हो, एशिया कप में पहली बार टीम पहुंची, वो भी इनकी कप्तानी के अंदर। आज तक कभी नेपाल ने एशिया कप नहीं खेला था, ये पहली बार था। इसी साल जब वो एशिया कप खेलने के लिए गए और वहां पर जाकर उन्होंने टीम को लीड किया, तो ये कई सारी अचीवमेंट्स हैं। वहीं पर स्कॉट एडवर्ड्स की अगर हम बात करें, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है वर्ल्ड शेड्स में, और हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग में नेक्स्ट में वो ऐसे करते हुए वापस से नजर आएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन रोहित पौडेल जिस कंडीशन से अपनी टीम को लेकर आए हैं यहाँ तक, और जो चीजें इस साल उन्होंने जीती हैं और जिस तरीके का विनिंग परसेंटेज उनका ओडीआई में रहा है, वो काफी शानदार रहा है। एक लेट डाउन रोहित पौडेल की कैप्टनसी में भी रहा, वो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जब टीम का परफॉर्मेंस इतना खासा नहीं रहा, वहां पर कुछ और बेहतर हो सकता था। लेकिन दोनों के कॉम्पिटिशन के मुकाबले दिल्ली क्रिकेट की जो चॉइस है वो रोहित पौडेल ही रहेंगे, सारे सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, और तीसरा सेक्शन होगा मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ द ईयर। जी हाँ, मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप का मतलब है कि इस साल एक ऐसी पार्टनरशिप दो प्लेयर्स के बीच में जिन्होंने कहीं ना कहीं मैच टर्निंग रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप रही है। कई सारी पार्टनरशिप ऐसी रही है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप जो हमें लगी इस साल रही है। एंड वो कौन से मैच में, कौन से प्लेयर्स के बीच में और क्या इफेक्टिव था उस पार्टनरशिप? बिल्कुल, और ये था वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच, नीदरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। नीदरलैंड 374 का टारगेट, 75 का टारगेट चेस करने के लिए उतरी थी और इसमें नीदरलैंड्स की टीम 170 पे 4 थी एक वक्त पर। फिर यहाँ पर एक आए दो पार्टनर ज्वाइंट हुए और उन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप की 143 रनों की, सीधा टीम को जीत ही नहीं, बहुत करीब तो ले ही गए जीत के। उसके बाद सुपर ओवर खैर वो हुआ था अलग बात है, लेकिन जीत के पूरा करीब ले गए। वो थे तेजा निदामनरू और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स। इन दोनों ने मिलकर 143 रन जोड़े थे इस 5वें विकेट के लिए, और बहुत शानदार पार्टनरशिप की थी, बिना फ्लॉस के। ज़्यादा फ्लॉस था नहीं उनकी पार्टनरशिप में, और हम बहुत लकी हैं कि हमने इनको देखा लाइव खेलते हुए। बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी, इस मैच को हम देख पाए, वाकई में कमाल का था। ये इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ द ईयर है हमारी तरफ से एसोसिएट के लिए 2023 में ओडीआई। बिल्कुल सही कहा आप। ये भी एक और हमारे माइंड में चल रहा था, एक आपको याद होगा आशा ट्राइब का, आशा ट्राइब और मेरे ख्याल से लॉरेंसन, इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी जर्सी के लिए पीएनजी के खिलाफ 200 कुछ रन की, 200 मेरे ख्याल से 32 या 28 रन के करीब की पार्टनरशिप के बीच में हुई थी। नो डाउट वो मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ द ईयर हम उसे कहीं ना कहीं डालते अगर जर्सी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है उस मैच में तो रही, लेकिन ओवरऑल अगर आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं कम रह गई। लेकिन नीदरलैंड्स की पार्टनरशिप क्या इफेक्टिव रही? जी हाँ, मैच में भी रही, और वो इसकी बदौलत टीम ने वर्ल्ड कप में भी जगह बनाई, जब बाद में आकर लोगान रणदीप ने एक अलग ही अपना रूप बीस्ट मोड दिखाया। तो ये हमारी मोस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ द ईयर ओडीआई में रहेगी, स्कॉट एडवर्ड्स एंड तेजा निदामनरू के बीच में। चलिए एक और सेक्शन की यहाँ बात करते हैं, 2 सेक्शन अब बचे हैं। बेस्ट अवे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की बात करें, यानी ऐसी परफॉर्मेंस जो घर से बाहर निकलकर प्लेयर ने की हो लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही हो इस साल ओडीआई में। यहाँ पर 2 जॉइंट विनर्स हैं, वो 2 जॉइंट विनर्स कौन से हैं जरूर बताइए। जरूर, माइकल लीस
पहला नाम है जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 91 रन किए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इसी साल, जैसे कि आप जानते जो हैं। हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भी थे। बिल्कुल, और शानदार खेले थे, क्या कमाल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है उनकी उस इनिंग की। और वहीं दूसरे प्लेयर है आशा ट्राइब, जिन्होंने पीएनजी के खिलाफ 115 रन किए नॉट आउट। इसी मैच में वो पार्टनरशिप आई थी लोरांसन और ट्राइब के बीच में, क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में ये पारी आशा ट्राइब ने खेली थी, ज़बरदस्त इनिंग थी इनकी। और ये दो प्लेयर हैं जो कि इस साल हमारे अवे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए अवार्डी है। बिल्कुल, ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा जितनी भी हम चीज़ आपको बता रहे हैं ओडीआई में बता रहे हैं। तो ये हो गई बेस्ट अवे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की। अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम कहें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, अगर हम देखें ओडीआई में इस साल, तो वो कौन सी टीम रहेगी? कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के हिसाब से। अगर आप एक तरफ नीदरलैंड्स को देखेंगे, एक तरफ स्कॉटलैंड को देखेंगे, एक तरफ नेपाल को देखेंगे, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर अगर बेस्ट टीम ऑफ द ईयर यहाँ पर ऐन दिया जाए तो वो किन को कहीं ना कहीं हम प्रेफर करेंगे और उसके पीछे रीजन? बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ पर बेस्ट टीम जो बनती है वो है नेपाल की क्रिकेट टीम, और जिन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर खेल दिखाया इस साल कुछ और ही था। 2022 के मुकाबले 2023 में हमें कुछ और नेपाल देखने को मिली, खाली लेक्चर देने के लिए नहीं कि हाँ टीम ने लेक्चर दिया इस वजह से डेली क्रिकेट शायद नंबर 1 पर बैठा रहा है उन्हें, ऐसा नहीं है। ऑन स्टैट्स ऑन ग्राउंड उन्होंने ये साबित करके दिखाया। 22 गेम उन्होंने इस साल खेले ओडीआई में, 15 में उन्हें जीत मिली और स्ट्रीक लगातार चल रहा था उनका बैक टू बैक विनिंग्स का, वो भी कमाल का था। और उसके बाद हम बात करें क्या नहीं क्या खेले हैं इस साल, जो अचीवमेंट रही है उनके साथ, लेकिन और सेकंड मोस्ट तो खैर वो रही है जीतने के मामले में इस साल की अगर हम बात करें, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जीत उन्हीं की है। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस रहा है 2000 एज कंपेयर करेंगे आप 2022 के मुकाबले 2023 में। और साथी टीम जो साथी एसोसिएट ओडीआई की टीमें थी वो थोड़ा बहुत पीछे थी नेपाल से विनिंग के मामलों में, अगर हम देखेंगे बेस्ट टीम के मामले में ओडीआई में 2023। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं है कि उन्होंने इनको हरा दिया, उनको हरा दिया, इनको हरा दिया। यहाँ पर आपको नोटिस करने की बात होगी, नेपाल ने स्कॉटलैंड को मात दी, नेपाल ने नामीबिया को मात दी, नेपाल ने यूएई को मात दी, नेपाल ने पीएनजी को भी यहाँ मात दी, नेपाल ने एसीसी प्रीमियर कप में जीता, नेपाल ने वहाँ पर ओमान को हराया, वहाँ पर अगर हम देखें यूएई को मात दी। और मेरे ख्याल से एक मैच में कई सारे ऐसे क्रूशियल मौके आए जहाँ पर नेपाल 40 पे 4 था, 60 पे 5 था, चाहे वो होम में हो चाहे अवे में हो। एक आपको मैच याद होगा जहाँ पर 70 पे 7 था पीएनजी के खिलाफ यूएई में, आसिफ और संदीप रामचंद्रन ने। ऐसे कई मोमेंट्स रहे, ऐसी कई बार हुआ कि टीम जो है बहुत पिछड़ती जा रही थी, उसके बाद संदीप रामचंद्रन ने आकर कहीं ना कहीं विकेट्स निकाले स्पिनर से, उसके बाद पूरी टीम कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ गई। इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस जी हाँ, इंडिया के खिलाफ जो एशिया कप परफॉर्मेंस पहले ही कहा था, ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी किसी भी एशियन की तरफ से जब वो पहली बार इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भिड़े हो, जो उन्होंने 229 किए थे। तो ओवरऑल पूरी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि 2023 अनडाउटेडली अगर आपने हेटर्स कैटेगरी में भी आते हैं, मान के चलिए, तो भी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2023 एसोसिएट्स में इट्स ऑल अबाउट नेपाल। बिल्कुल नेपाल रहा है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास फैंस हैं, बड़ी चकाचौंध है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने मैचेस नहीं देखे तो आपकी गलती है, ऑन ग्राउंड भी उन्होंने बहुत सारी चीजें इस 2023 में। हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, याद करिएगा, T20I की, फिर अब उसके बाद शुरू करेंगे जब T20I अफगानिस्तान वर्सेस यूएई कंप्लीट होगा, उसके बाद सीरीज के बाद T20I के भी ये सारे स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ओडीआई में डेफिनेटली नेपाल हमारी बेस्ट टीम ऑफ द ईयर होगी, नो डाउट। नीदरलैंड्स इसमें आराम से आ सकता था, नीदरलैंड्स कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर सकता था, लेकिन क्या नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही है वर्ल्ड कप में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नीदरलैंड्स से सिर्फ 9 में से 2 मैचेस जीतना ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, जहां पर टीम एक अलग कॉन्फिडेंस और मोटिव के साथ गई थी, जो वो नहीं कर पाए। वो खुद के साथ अनफॉर्चुनेट रहा, सिर्फ 2 मैचेस जीत कर आना कहीं ना कहीं। और सबसे पहली बार ये कोई नीदरलैंड्स का पहला वर्ल्ड कप भी नहीं था जो हम उनको बड़े अचीवमेंट के तौर पर इसे हम देखें। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल ने एशिया कप खेला, वो उनके लिए पहला फर्स्ट टाइम, लेकिन नीदरलैंड के लिए जी नहीं, ये उनका 5वां वर्ल्ड कप था। तो ये सारी चीजें देखकर सिचुएशन है। और फिर आपको ये भी देखना है कि नेपाल के साथ प्लेयर्स जुड़े कौन से हैं। बिल्कुल, जी हाँ, एकदम यंग लड़के जुड़े हुए थे, उन यंग लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, एवरेज अगर आप निकालेंगे तो शायद 20 साल या 19 साल, 20 से 22 के बीच ही बैठेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरीके की एवरेज एज बैठेगी यहाँ पर इन प्लेयर्स की नेपाल में। यंग एज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करना जो इस टीम ने मिलकर
कर की है वो वाकई में कमाल की है, बहुत शानदार रहा है 2023 ओडीआई में नेपाल टीम का। बिल्कुल, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो शुरुआत दिलाई थी आसिफ और कुशल ने, वहां पर कॉन्फिडेंस दिखा था। तो वही हम कह रहे हैं कहीं कहीं पर बॉडी लैंग्वेजेस अवे में भी बहुत शानदार रही है। रिजल्ट्स अवे में निकल कर नहीं आए, उसकी बात कभी अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस नजर आया, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आया, वो कमाल का था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी 3-4 विकेट गिर गए थे, उसके बावजूद भी टीम 200 प्लस कहीं ना कहीं करने में कामयाब रही। तो कई सारी चीजों को देखकर नेपाल बेस्ट टीम ऑफ द ईयर बनती है डेल क्रिकेट की तरफ से, जो मुझे देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियोस में इतना ही, बाकी और भी कुछ आप मिस आउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डाली है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ये सारी आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए। टॉप परफॉर्मेंस ऑफ 2023 ऐसी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, वहां पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और टीम ऑफ द ईयर क्या होगी, टीम ऑफ द ईयर हमारा मतलब है बेस्ट 11 ऑफ द ईयर 2023 की एशिएट की ओडीआई में, वो आपके सामने बहुत ही जल्द हम प्रेजेंट करेंगे। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस यूएई की T20I सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये सारी चीजें T20I मोड पे भी, फॉर्मेट में भी लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन सब में आपके क्या फेवरेट्स होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।